हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर साथियों जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं यानी जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये डी फार्म से रिलेटेड हैं और आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर अब मिलेंगे HAP के 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेशनल्स एग्ज़ाम्स या जो भी ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड। तो आज हम पहला क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी पर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में संक्षेप में लिखें। ब्रीफली मतलब होता है संक्षेप में लिखना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ साइकिल फेज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड। यह जो साइकिल होती है यह किसकी साइकिल होती है? फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जो फ्लो होता है उसकी साइकिल होती है, ठीक है। विथ शेड ऑफ इंडोमेट्रियम, जो किसके साथ होती है? शेड ऑफ इंडोमेट्रियम के साथ ब्लड का फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रॉम द यूटेरस ऑफ ह्यूमन के यूटेरस से, ठीक है, मंथली होने वाले ब्लड फ्लो को, ठीक है, क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आ साइकिल फेज द फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब रक्त के स्राव को, ठीक है, किसके साथ? शेड ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ ह्यूमन के यूटेरस से होने वाले मंथली ब्लड फ्लो को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। बात समझ में आ गई। इट अकर्स ऑलमोस्ट एवरी 20 डेज, और यह क्या होता है? प्रत्येक 28 दिनों में होता है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, और यह कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी को कहते हैं यहाँ पर कैपेबल फॉर सेक्स, ठीक है। यानी जो भी वुमेन या लड़की जो भी है अगर वो क्या होती है? कैपेबल हो जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब वही होता है कि बच्चा पैदा करने की जो एज होती है, ठीक है, जो सेक्स करने की एज होती है उसी को कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बातें हो रही है। बात समझ में आ गई? ओके। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर 3 फेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या क्या है देख सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव फेज है, फॉलिकल फेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलिकल फेज है, और ये है आपका ल्यूटियल फेज। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, चेंज अकरिंग इन द यूटेरस। यूटेरस में होने वाले चेंज के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है डिस्ट्रक्टिव फेज, यानी इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें होता क्या है? इट इज़ फेज लास्टिंग फॉर द फर्स्ट 5 डेज ऑफ साइकिल्स। यह जो ब्लड सर्कुलेशन की या ब्लड सिक्रेट होने की या ब्लड फ्लो होने की पहले 5वें दिन की फेज होती है, ठीक है। पहले 5वें दिन की फेज होती है। विच मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर्स, जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पाया जाता है, ठीक है। इस 5 दिन में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है, और यह जो फेज होता है ये 5वें दिन तक का होता है, ठीक है। अगला है हमारा फॉलिकल फेज। अब फॉलिकल फेज थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और आराम से समझाता हूँ इसीलिए। इट एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 9th डेज। यह जो भी स्टेज है आपका, ठीक है, ये 9वें दिन का स्टेज होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इस समय रिपेयर ऑफ द इंडोमेट्रियम्स अकर्स। यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा इंडोमेट्रियम होता है, यानी जो यूटेरस के आसपास का जो एरिया होता है जिसे हम कार्पस लुटियम कहते हैं, ठीक है, वह क्या होता है? रिपेयर होने लगता है, ठीक है। एट दिस स्टेज द गैफ्रिन फॉलिकल ऑफ ओवरी, ठीक है, जो गैफ्रिन फॉलिकल है उसी को हम क्या कहते हैं? गैफ्रिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ बिकम्स कार्पस लुटियम में वो बदल जाता है, यानी कार्पस लुटियम को ही हम क्या कहते हैं? गैफ्रिन फॉलिकल कहते हैं ऑफ ओवरी का, ठीक है। मेच्योर होकर के वो क्या करता है? ओवा डेवलप करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ओवम का डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अराउंड द 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, ठीक है,
ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज ओवा, रैप्चर होकर के टूट करके, ठीक है, यहाँ पर तो ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। 9वें दिन में और 14वें दिन में हमारा जो क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है। द गैफ्रीन फॉलिकल नाउ बिकम्स कार्पस लूटियम्स, और वह गैफ्रीन फॉलिकल क्या हो जाता है, कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका ओवम क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, यदि इसको कोई इस पर मिल जाएगा तो वो उस दशा में क्या कर लेगा साथियों, उस दशा में फर्टिलाइज कर लेगा। अब मैं बात करता हूँ ल्यूटियल फेज के बारे में। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इट इज द फेज लास्टिंग फॉर नेक्स्ट 14 डेज, अगले 24 दिन का, ठीक है, यह स्टेज होता है, ठीक है, 24 दिन के बाद का। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द इंडोमेट्रियम बिकम्स थिक, इंडोमेट्रियम्स क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड वैस्कुलर्स, और उसके जो वैस्कुलर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम, और वो क्या करता है, जो फर्टिलाइज होने वाले ओवम हैं उनको रिसीव कर देता है। तो आई होप साथियों आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज समझ में आ गए होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।